हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक कक्षा 8 के लिए वर्कशीट नंबर 2। इसमें हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक जिसको एलसीएम कहा जाता है और महत्तम समापवर्तक जिसको एचसीएफ कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को दोहराएंगे। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है छोटी क्लासेस में। तो कोई भी दो प्राकृतिक संख्या सोच लो अपने मन में, जैसे 18 और 24। तो 18 के हमने गुणनखंड लिख दिया। 18 के गुणनखंड का मतलब जिससे 18 भाग हो सकता है। देखो 1 से तो सभी भाग हो जाएंगे, 1 2 से भी भाग हो जाता है, 3 6 9 और 18। इनसे मतलब है हमें, ये जो ब्रैकेट में दे रखे हैं इनसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे 24 किस किस से भाग हो सकता है वो हमने सब लिख लिया। अब इनमें देखो कॉमन क्या है, ये जो रेड वाले हैं ना, ये रेड, इधर ये रेड और इधर ये इनमें कॉमन है। इनमें जो कॉमन गुणनखंड है उनमें सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 6। तो एचसीएफ हो गया हमारा 6। यानी जो कॉमन गुणनखंड है दोनों संख्याओं के, उनमें जो सबसे बड़ा गुणनखंड है वो 6 है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 6। यानी 6 जो है इन दोनों संख्याओं को भाग करेगा। बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही पता चल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम के लिए हम क्या निकालते हैं? गुणज। गुणज का मतलब उनके पहाड़े पढ़ेंगे। ये 18 का हमने पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। 10 के भी आगे चले गए। ऐसे 24 का भी पढ़ना शुरू कर दिया हमने। तो देखो 72 कॉमन आया दोनों में, फिर 144 कॉमन आया, फिर आगे भी कुछ कॉमन आ सकता है। आगे वालों से हमें मतलब नहीं है, जो सबसे पहले कॉमन आ जाए। यानी 72 कॉमन आ गया था ना, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। सबसे पहले कॉमन क्या आ गया? 72। तो एलसीएम हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब गुणज, सबसे छोटा गुणज दोनों का जो कॉमन है। जो सबसे छोटा गुणज क्या है? 72। अब एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में ये दोनों संख्याएं एलसीएम को भाग करती हैं। और एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ खुद इन दोनों संख्याओं को भाग करता है। तो इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। आइए कुछ और विधियाँ भी सीखते हैं हम इसकी। तो ये तो ऊपर दोनों सर्कल में वही है जो हमने ऊपर करा अभी। अब ये यहाँ पर और मेथड दे रखे हैं। ये तो अभी करा हमने दोनों। क्या था? महत्तम समापवर्तक और एलसीएम हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे 18 और 24 का ही निकालना है, तो 18 के हमने ये गुणनखंड कर दिए हमने इस तरह से, जब तक नीचे एक नहीं आया। तो 18 के गुणनखंड क्या हो गए बच्चों? 18 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। ऐसे ही हमने 24 के गुणनखंड निकाल दिए। देखो यहाँ करके भी दिखा रखे हैं इन्होंने, ठीक है। 1 तो सबसे नीचे आता ही है, 1 तो लिखो मत लिखो, उससे कोएफिशिएंट। अब दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन है, एक ये और एक ये, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा दोनों में। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ हमारा यही आ जाएगा, जो कॉमन गुणनखंड है उनको गुणा कर दो, 6 आ गया, ठीक है। अब एलसीएम हम क्या करते हैं? इसी से एलसीएम निकल जाएगा। देखो 1 वाले से तो खैर हमें मतलब ही नहीं है, 1 को तुम लिखो चाहे ना लिखो। जो कॉमन गुणनखंड है वो तो एक एक बार 2 और 3। बाकी जो बच गए, क्या बच गया? 3 बच गया, इसको भी लिखो। 2 बच गया, इसको भी लिखो। और ये जो बच गया इसको भी लिखो। यानी जो कॉमन है वो एक बार आएगा, जो अकेला है वो तो आना ही आना है। फिर इन सबको भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 गुणा 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 24, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। देखो वही आंसर आया ना जो ऊपर आ रहा था। तो ये हमारी कुछ अन्य विधियाँ हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इनको गुणनखंड कर लेते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा इसमें मैं तुम्हें और थोड़ा सा अच्छा सिखा देता हूँ। देखो हम एक से तो हमें मतलब ही नहीं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस वाले को यहाँ 2 एक बार आ रहा है तो 2 को ऐसे लिख दो, और 3 2 बार आ रहा है तो 3 की घात 2 आ गई हमारे पास। नीचे क्या आ रहा है? 2 की घात 3, क्योंकि 2 3 बार आ रहा है, और 3 की घात 1। तो दोनों में एक जैसी संख्या। तो एचसीएफ जब निकाल, जो देखो यहाँ 2 की घात, इसको देखो 2 की घात 1 और 2 की घात 3, तो 2 की घात 1 छोटा वाला आ जाता है एचसीएफ में। और इनमें 3 की घात क्या आएगी? 1। तो 2 गुणा 3 यानी 6। और एलसीएम में क्या आता है? बड़ी वाली घात, 2 की घात 3 आ जाएगी, और यहाँ पर 3 की घात 2 आ जाएगी। 2 की घात 3 और ये 9, ऐसे 72। हम इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। आओ अब कुछ प्रश्न करते हैं, ये जो हमें दे रखे हैं। कहता है निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड बताइए।
हमें सिर्फ इनके गुणनखंड बताने हैं और कुछ नहीं करना। यानी 9 के जो गुणनखंड जिससे 9 भाग हो सकता है, 1 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा और 9 से हो जाएगा, और तो किसी से भाग हो ही नहीं सकता। 13 के बताएंगे तो 1 और 13, क्योंकि अभाज्य संख्या है, सिर्फ अपने आप से और 1 से ही भाग होगी। 16 1 से भाग होएगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होता, फिर 4 से हो जाएगा, 5 से, 6 से, 7 से नहीं होता, फिर 8 से हो जाएगा। और जैसे ये आधे पर पहुँचे, आधे के बाद तो सीधा खुद ही आ जाता है। ठीक है, इसी टाइप से आप 22 के लिख सकते हो। 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा और फिर 22 से हो जाएगा। अब 50 1 से हो जाएगा, 2 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 6 7 8 9 10 से हो जाएगा। 10 के बाद ये 11 12 13 कुछ नहीं होगा, फिर ये 25 से होएगा और 25 के बाद ये 50 से। तो ये सारे इसके गुणनखंड हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट में गुणज लिखने हैं। गुणज का मतलब ये पहाड़े लिखने हैं इनके। पहले 12 गुणज, तो 7 धाम 10 तक तो 70 हो गया, फिर 7 को 11 से गुना कर लें। जैसे 7 का पहाड़ा लिख दिया हमने, 10 तक 70 आ गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब 7 को 11 से भी गुना कर दो 77, 7 को 12 से भी गुना कर दो 84। तो ये पहले 12 गुणा जा गए, ऐसे ही 11 के, ऐसे ही 19 के, ऐसे ही 21 के और ऐसे ही 25 के। ठीक है, आगे आता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड बताओ। चलो जी, प्रथम 5 देखो, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और 5 यही होती हैं। 1 का गुणनखंड 1, 2 का गुणनखंड 1 और 2, 3 का गुणनखंड 1 और 3, 4 का गुणनखंड 1 2 और 4, 1 और 5। तो कॉमन गुणनखंड क्या भैया इनमें? कुल 1। तो क्या है? सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड आ गया इनमें 1। किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं के कितने सामान्य गुणज हो सकते हैं? असंख्य। किन्हीं 2 कितने सामान्य गुणज हो सकते हैं? देखो, सामान्य, सबसे छोटा सामान्य तो किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं के कितने सामान्य गुणज हो सकते हैं। ये बेटा इनकी कोई संख्या नहीं है, ये कितने भी हो सकते हैं। 5 निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम निकालो। 3 और 8 का, 4 और 12 का। ठीक है, इनका अभी हमने ऊपर सीखा है ये इस तरह से। तो किसी भी विधि द्वारा आप निकाल लो, चाहे तो गुणनखंड विधि, चाहे गुणनखंड और गुणज वाली विधि। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, क्योंकि ये हमने एग्जाम्पल ऊपर करके दिखा दिया है। तो इस तरह से बेटा ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।